अंबिकापुर से बड़ी खबर। शंकरगढ़ और कुसमी की सहकारी बैंकों में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने इस घोटाले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। दरअसल सहकारी बैंक में हुए घोटाले की तह में जब पुलिस पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई में सामने आया कि 26 करोड़ 47,82,462 रुपए का गबन किया गया। इस घोटाले में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। फर्जी अकाउंट खोले गए और जनपद पंचायत शंकरगढ़ समेत कई नामों पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 12 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शंकरगढ़ और कुसमी सहकारी बैंक में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठित गबन में पुलिस को और भी बड़े रैकेट की आशंका है। मामले की जांच जारी है। जी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की जो शाखा शंकरगढ़ और कुसमी है, उसके तारतम्य में हमें प्रार्थी अरविंद श्रीवास्तव, जो कि वहां के शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी है, उनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि उनकी जो शाखा कुसमी और शंकरगढ़ शाखा है, उसमें कुछ अकाउंट्स के अंदर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है, जिसकी जांच जो है बैंक द्वारा भी की जा रही थी और उसके संबंध में जो आपराधिक प्रकरण को दर्ज करने के लिए हमें भी सूचना दी गई थी। इसी के तारतम्य में हमने जब इसमें जांच शुरू की तो ये पाया था कि जनवरी माह में नाबार्ड के द्वारा जो है, नाबार्ड संस्था है, उसके द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ था बैंक को, जिसमें कि 3 बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध लेन देन की जो है वो शिकायत जो है उसके अंदर पाई गई थी और उसमें शिकायत पत्र को भी उन्होंने संलग्न किया था। इसी के तारतम्य में एक जांच दल को गठित किया गया था और जांच दल के गठित होने के बाद पश्चात उसमें जांच की गई थी और जांच के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया था कि कुल जो अकाउंट्स से जिसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लगभग 23 करोड़ 74,05,608 रुपए की वित्तीय अनियमितता जो है वो पाई जा रही है। इसी में जो जांच रिपोर्ट जो 4/2/2025 को जांच दल का गठन हुआ था, जांच दल ने गठन करके 4/4/2025 को जो है अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और जांच प्रतिवेदन को हमने जो है अवलोकनार्थ लिया हुआ था। हमने उसमें जो भी उसकी जो डिटेल्स थी उसका हम लोगों ने अवलोकन किया था। अवलोकन के पश्चात हमें पता चला था कि शाखा कुसमी का एक अकाउंट है मिस्टर AJSS समिति जमड़ी शान अकाउंट। इस अकाउंट के अवलोकन पर यह पता चल रहा था कि अकाउंट का जो KYC और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सिग्नेचर जो है वो उनके CBS सिस्टम के अंदर उपलब्ध नहीं थे। साथ ही साथ उसमें जो भी वाउचर्स और जो भी सहायक दस्तावेज जो है, जो भी ट्रांजैक्शंस किए हुए थे उनके जो, जब हम लोगों ने क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने निकाला था तो उसमें पता चला था कि जो दस्तावेज जो होने थे वो दस्तावेज बहुत से ट्रांजैक्शंस के थे ही नहीं, बहुत से वाउचर्स, बहुत से सहायक दस्तावेज उसमें थे ही नहीं और जिस भी ट्रांजैक्शन में दस्तावेज थे उसमें हस्ताक्षर एवं अंगूठा जो है वो AJSS समिति जमड़ी शान के अधिकृत अधिकारी का ना होकर अन्य व्यक्तियों का जो है वो वहां पर सिग्नेचर, अंगूठा और अन्य चीजें जो है वो पाई गई थी। उसके साथ साथ ही इसमें जो ट्रांजैक्शंस तो जो थे क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस, उसे पता चला था कि ये DMR कैश अकाउंट थे, उनके विभिन्न ग्राम पंचायत के जो खाते थे, समितियों के जो KCC अकाउंट के और MT लोन और गोडाउन के लोन के और निजी बचत खातों के जो पैसे जो थे और इवन नगद आहरण भी जो है इसमें किया गया था और ये पैसों को ट्रांसफर करके उसमें टोटल जो डेबिट जो है वो 19 करोड़ 24,13,880 का क्रेडिट हुआ था और 19 करोड़ 22,73,908 रुपए का जो है डेबिट ट्रांजैक्शन उसके अंदर पाया गया था। और उसके अंदर जब ये चीज की जांच की गई कि ये जो अकाउंट जो है वो किसका है, तो AJSS समिति जमड़ी शान जो है उसके जो सहायक प्रबंधक जो थे उनके द्वारा भी ये चीज बताया गया कि ये अकाउंट उनकी समिति का नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन जो है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है और अकाउंट पूर्ण रूप से जो है वो फर्जी है। इसी के तारतम्य में जब एक कुछ 52 ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने देखा था कि जो जमुना अलंकार नामक अकाउंट को जो है वो NEFT के द्वारा दिए गए हैं और उसमें कुल 1,82,02,000 रुपए की राशि जो है वो स्थानांतरित की गई है, जिसके लगभग 44 ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वाउचर्स की या किसी भी सहायक दस्तावेज की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं पाई गई उसके अंदर।
इसी के तारतम्य में एक और अकाउंट था जो शाखा कुसमी का था, जिसका नरेगा दानेशपुर के नाम से अकाउंट जो है वो चल रहा था। इसमें भी केवाईसी सिग्नेचर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सीबीएस सिस्टम की उपलब्धता इसके अंदर नहीं थी। और साथ ही साथ इसके क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन का जब ब्यौरा निकाला गया तो उसमें भी वाउचर या सहायक दस्तावेज का अभाव पाया गया था उसमें। और साथ ही साथ जो वाउचर्स और वो दस्तावेज प्राप्त थे उसमें खाता धारक के स्थान पर अन्य लोगों के जो है वो अंगूठा और हस्ताक्षर जो है वो इन वाउचर्स के अंदर पाए गए थे। इस अकाउंट में कुल ट्रांजैक्शन 3,19,21,966 रुपए का जो है वो पाया गया था। साथ ही एक और अकाउंट शाखा शंकरगढ़ का था जो मिस्टर सीईओ जनपद पंचायत शंकरगढ़ के नाम से पाया गया था इस अकाउंट का। इस अकाउंट के भी केवाईसी डिटेल्स जो है वो अनुपलब्ध थी और डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को जब देखा गया तो उसमें किसानों के जो पैसे थे जो डीएमआर कैश अकाउंट में आते हैं, उनके लोन अकाउंट्स के साथ जो रिलेटेड रहते हैं जो पैसे, वो पैसे स्थानांतरित कर कुल 51,57,000 रुपए जो है इस खाते में जमा किए गए थे। गौरतलब बात यह थी कि जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सीईओ ने अपने प्रतिवेदन में ये कहा था कि ये अकाउंट जो है उनके द्वारा इस अकाउंट को संचालन नहीं किया जा रहा है, ये अकाउंट जो है पूर्ण रूप से फर्जी अकाउंट है। इसके साथ ही जो कुल राशि जो हम लोगों को इस जांच प्रतिवेदन के दौरान पता चली थी वो पता चली थी कि 23,74,05,608 रुपए की जो है वित्तीय अनियमितता इसके अंदर पाई गई थी, जिसमें गबन करने के आशय से जो है फर्जीवाड़ा इसके अंदर प्रथम दृष्टया हम लोगों को प्रतीत हुआ था। इसी के साथ ही जब जांच चल रही थी उसी जांच के दौरान बैंक ने एक और जांच करवाई थी जिसमें उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फर्म से जो है जो नियुक्त टांग खत्री एंड एसोसिएट्स के द्वारा भी जो है वो उसका ऑडिट करवाया गया था। उसमें 5/4/2025 की रिपोर्ट में उन्हें पता चला था कि कुछ निजी खाता धारक थे, उनके भी खातों में जो है वो पैसा गया हुआ है और वो निजी खाता धारक अशोक सोनी, प्रकाश कुमार सिंह और सुदेश कुमार यादव के अकाउंट में जो है क्रमशः हम देख सकते हैं कि 1,36,95,199 रुपए अशोक सोनी के खाते में, प्रकाश कुमार सिंह के खाते में 46,44,841 रुपए और सुदेश यादव के खाते में 96,36,814 रुपए जो है और एक एनईएफटी महामाया कंस्ट्रक्शन में 30 लाख रुपए का जो है वो अवैध अंतरण होना जो है वो पाया गया था, जिसे मिलाकर कुल जो आर्थिक अनियमितता है वो अभी तक 26,47,82,462 रुपए की जो है वो वित्तीय अनियमितता इसमें पाई गई थी।